द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी की नींदें उड़ी हुई है, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन सीरियसली अपनी घर गृहस्थी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे रही है, एक लेडी है जिसने बच्चे को होल्ड करके रखा है, ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वैसे ही उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में उनका जो सपना है सेटल होने का, बाल बच्चे, परिवार, गृहस्थी, ये सभी बातें जल्द से जल्द उनको ज़िंदगी में चाहिए। और न जाने कब से ये इन्हीं बातों को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मे भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती है, किसी किसी के साथ फैमिली के कुछ मसले हैं, जिस वजह से इनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा। और ये इसी उलझन में है कि न जाने अब मेरे दिल की ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। मतलब चाहत बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, ये लियो का कार्ड है। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये गिव अप करने की एनर्जी में है। मतलब थोड़ा सा हार मान रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए था वो नहीं मिल रहा। अब ऐसे में जैसे होता है कि कोशिश कर करके इंसान थक जाता है कि अब बस हुआ, अब इससे ज़्यादा और मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसी थोड़ी सी इनकी तरफ से शायद कुछ एनर्जी इनको महसूस होती है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और उनको यही लग रहा है कि जैसे छोटी सी भी मेरी ज़िंदगी की अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही तो इसके आगे मैं क्या चाहूँ या क्या सोचूं। तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से भी आप कह सकते हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि जो खुशियाँ चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। और जिस किसी को भी महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम है, खुशियाँ नहीं है, तो वो इंसान कैसे चैन और सुकून की नींद ले सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही है, ये पर्सन अपनी खुद बैटल लड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं। मतलब कई सारे मल्टीपल प्लान्स भी हो सकता है इन्होंने बना के रखे थे कि ये प्लान अगर वर्क नहीं करेगा तो दूसरे प्लान के ऊपर काम करेंगे। लेकिन जो भी मसले इन्होंने हाथ में लिए हैं उसका उनको उल्टा ही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब अगर फाइनेंशियल बातों को लेके इनको फिक्र हो रही थी, जहाँ पे इन्होंने शायद किसी पे भरोसा करके कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, तो हो सकता है वहाँ पे भी इनको नेगेटिव रिजल्ट मिला। किसी ने अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो बिजनेस भी फ़ायदे की बजाय लॉस में ही चला गया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा है, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत है। फिर है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे मैनिफेस्टेशन कब वर्क करेगा, कब हमारी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, ये हमें पता नहीं होता। वैसे ही ये भी अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि न जाने कब से बस यही सिलसिला शुरू है, जिसका रिजल्ट इनको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे बिल्कुल ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये पर्सन ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं। अकेलेपन की एनर्जी से निकलने के लिए इन्होंने सोचा था कि जल्द से जल्द सेटल होना है, घर बसाना है,
हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे भी ये अकेलेपन से न जाने कब से जूझ रहे हैं और इस अकेलेपन की वजह से उनको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड बताता है कि इनको ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव चाहिए जिसकी वजह से ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाए। जैसे इस एंजल के हाथ में एक रेत की घड़ी है, वैसे ही आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं टाइम बदलने का। तो रात के वक्त भी शायद इनकी वही हालत हो जाती है। ये हर दिन वही सोचते हैं कि शायद आने वाला दिन कुछ अलग लेके आएगा, कल शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे भी अगर उनको वही सेम महसूस होता है कि आज भी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं बदला है या फिर कुछ बदलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो वापस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। ये कार्ड बताना है कि कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि काफ़ी वक्त से शायद नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। आप भी शायद अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि जैसे ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। मतलब दोबारा आप दोनों की कभी बातें शुरू हो पाएंगी, दोबारा आप दोनों कभी इस रिश्ते में कनेक्ट हो पाएंगे, ये भी उनको जब महसूस नहीं होता तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी भी इनको लग रहा है कि काश कहीं से मेरी ज़िंदगी में कुछ हैप्पीनेस आ जाए, लेकिन ये भी जैसे कप को हाथ नहीं लगा रही है, ये भी इंतज़ार ही कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ से रोमांटिक गेस्चर का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब शायद किसी के बीच में थोड़ा सा ईगो का भी इशू है, जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि मुझे सामने से अपने पर्सन का कॉल आना चाहिए या मैसेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके हाथ में फ़ोन नहीं है, लेकिन खुद सामने से ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और आप उस पर्सन के बारे में सोचते तो रहोगे, उसके ख्यालों में खोए तो रहोगे, लेकिन उसको बताओगे नहीं कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो और क्या होगा, वही हाल होगा जो इनका हो रहा है। यानी कि नींद, चैन, सुकून सब गायब हो रहा है क्योंकि इसका कुछ सोल्यूशन ही इनको नहीं मिल रहा है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थोड़ा सा एग्रेसिव जोन में ये पर्सन पहुंच गए हैं। कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं ही सामने से क्यों करूं, ये भी हालत है। और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में रिजल्ट पाने की भी इनकी अब तक की आदत रही है। मतलब माय वे और हाईवे, और अब जब अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे इंसान को रिजल्ट नहीं मिलता, वो खुशियाँ नहीं मिलती जो चाहिए होती है, तो वही हाल होता है जो इनका अभी हो रहा है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, लॉयल। उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि आप भले ही उनसे दूर है, फिर भी आपके दिल में इनके लिए कुछ स्पेशल जगह आज भी होगी, या फिर अभी भी आप उनके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग रखते होगे, ऐसा उनको लग रहा है। और ऐसा होने के बावजूद फिर भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, ये बात उनको परेशान कर रही है। फिर टेलीपैथी, डायरेक्टली तो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टेलीपैथी के लिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मतलब अचानक से अगर कई बार आपकी भी रातों को नींद खुल जाती है और आपको भी लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको याद कर रहे होंगे, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन सीरियसली टेलीपैथिकली आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जिस वजह से दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये अगर उस कनेक्शन को लेके स्ट्रांगली कुछ फील कर रहे हैं तो आपको भी वो कनेक्शन महसूस होता होगा। और शायद आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है कि आप में भी उनको मिस कर रहे हैं और ये एनर्जी उनके तक पहुंच रही है, जिस वजह से ये आपके ख्यालों से जुड़ जाते हैं। फिर है मेक एफर्ट, उनको समझ में आ रहा है कि अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ एफ़र्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन अब कोशिश करेगा कौन, मतलब आप करेंगे या वो करेंगे, यही बात उनको उलझा रही है। फिर है लोनली, अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि जैसे बाकी लोगों की ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली लाइफ है, किसी की शायद एंगेजमेंट तय हो गई है, कुछ लोग उनके फ्रेंड सर्कल में शायद शादीशुदा है जिनके बाल बच्चे वगैरह भी है, और ये जो अकेले हैं उनका ये अकेलापन कम ही नहीं हो रहा है। फिर है नॉर्मैटिक टाइम्स, अचानक से जैसे तूफान के वक्त बिजली कड़क जाती है, वैसे ही कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आ जाती है, जिस वजह से ये पर्सन हद से ज़्यादा बेचैन हो उठते हैं। फिर है यूनियन, आपके साथ हमेशा के लिए यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन ये यूनियन आफ्टर ऑल होगा कब, ये वो समझ नहीं पा रहे। मतलब आपको पाने का ख्याल भी इनके दिलो दिमाग से हट नहीं पा रहा है, और ना ही आपको बता पा रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मीट यू या फिर आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। फिर है वॉक अवे अनश्योर, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जो भी वक्त बीत रहा है वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और ये दूरियां कैसे करे, कम करे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन,
जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं आपसे अपने आप को दूर रखने की या फिर अपने आप को बिज़ी रखते हुए कुछ और बातों में अपने को उलझाने की, इनसे वो हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं आपकी याद उनके दिलो-दिमाग में आ ही जाती है और उनको दिल से ये लगने लगता है कि शायद आपके साथ पिछले जन्मों का इनका ज़रूर कुछ रिश्ता रहा है, जिस वजह से आज भी इस जन्म में भी ये आपको ही याद करते रहते हैं या फिर इनका दिल वही कहता है कि मुझे यही पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो शायद हो नहीं पा रहा है। और फाइनल कार्ड है रॉन्ग मोटिव्स मिसलीडिंग। तो अपना जो असली चेहरा है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, मतलब पहले शायद ये पर्सन इतने सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेके। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतना गहरा ये आपके बारे में सोचने लगेंगे या फिर इनकी तरफ से ये फीलिंग इतनी ज़्यादा डीप हो जाएंगी। लेकिन कुछ बातें हैं जो ये सच्चे दिल से आपके सामने रखना भी चाहते हैं और शायद किसी के बातों में आके अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लिए थे जिनका आज इनको गलत रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये उस बात से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि मुझे दूसरों की सुननी ही नहीं चाहिए थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको उलझा रही हैं, अकेलापन महसूस करवा रही है और कहीं न कहीं घर बसाने की बातें तो है ही। एक प्यारा सा पर्सन अपनी ज़िंदगी में हो ये चाहत तो है, जो पूरी नहीं हो पा रही, जिस वजह से शायद ऐसी कुछ इनकी हालत है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।